नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे विनायक चतुर्थी व्रत की सरल विधि और व्रत कथा। विनायक चतुर्थी का यह पावन पर्व भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन का व्रत रखने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें इस व्रत की पूजा विधि और सुनते हैं व्रत कथा। विनायक चतुर्थी व्रत की सरल विधि। विनायक चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के लिए महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यहाँ पर इस व्रत की सरल विधि दी गई है। स्नान और शुद्धिकरण। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और वहां भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। संकल्प। गणेश जी के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर यह संकल्प करें कि आप पूरे दिन उपवास रखेंगे और विधि विधान से गणेश जी की पूजा करेंगे। पूजा सामग्री का प्रबंध। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लाल वस्त्र, लाल फूल, दूर्वा, दूब घास, सिंदूर, रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, मोदक, लड्डू, फल, नारियल, पान, सुपारी और दक्षिणा तैयार रखें। गणेश जी की पूजा। गणेश जी की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद सिंदूर, चंदन और अक्षत से गणेश जी का श्रृंगार करें। लाल फूल, दूर्वा और माला चढ़ाएं। धूप दीप प्रज्वलन। धूप और दीप जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। गणेश जी के मंत्र एयूएम गण गणपतये नमः का उच्चारण करते हुए 108 बार जप करें। नैवेद्य अर्पण। गणेश जी को मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही फल और नारियल भी अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ। पूजा के बाद विनायक चतुर्थी की व्रत कथा का पाठ करें। कथा सुनने के बाद गणेश जी की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। उपवास। इस दिन उपवास रखें और केवल फलाहार या गणेश जी को अर्पित प्रसाद ग्रहण करें। शाम को पुनः गणेश जी की पूजा करें और व्रत का समापन करें। व्रत का उद्यापन। अगले दिन प्रातः गणेश जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। इससे व्रत पूर्ण होता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। कई युगों पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि स्नान करने से पहले उन्हें कोई ऐसा रखवाला चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके, क्योंकि कई बार कोई न कोई उन्हें परेशान कर देता था। इस विचार के साथ उन्होंने अपने शरीर के उबटन से मिट्टी ली और उससे एक सुंदर बालक की सृष्टि की। उस बालक में प्राण फूंकते ही माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मान लिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो और आज से मेरी रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। गणेश, जो अब मां पार्वती का प्रिय पुत्र था, अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूं, ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मां। इसी बीच भगवान शिव, जो तपस्या से लौट रहे थे, ने देखा कि उनके कक्ष के द्वार पर एक अजनबी बालक पहरा दे रहा है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि यह बालक कौन है और वह उनके कक्ष के द्वार पर क्यों खड़ा है। भगवान शिव ने गणेश से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पहरा देने का आदेश दिया है। आप कृपया प्रतीक्षा करें जब तक मेरी माँ स्नान से बाहर नहीं आ जाती। भगवान शिव को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने फिर से कहा, मैं भगवान शिव हूं, तुम्हारा पिता, मुझे अपने कक्ष में प्रवेश करने दो। लेकिन गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ थे। उन्होंने कहा, क्षमा करें प्रभु, परंतु मां की आज्ञा के बिना मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। शिवजी का क्रोध अब बढ़ने लगा। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस सृष्टि का संहारक हूं और तुम मुझे रोक रहे हो? उन्होंने गरजते हुए कहा। गणेश ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन मेरी मां की आज्ञा सर्वोपरि है। शिवजी का क्रोध अब असहनीय हो गया था। अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उन्होंने कहा। फिर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश का सिर कटते ही वह जमीन पर गिर पड़े और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। इस घटना के बाद जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और उन्होंने गणेश जी का निष्प्राण शरीर देखा, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं।
उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हे शिव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। आपने उसकी निष्ठा और प्रेम को नहीं समझा। अगर आप उसे पुनः जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस संसार का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोध और दुख को देखा। उन्होंने तुरंत गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक वन में एक हाथी को देखा जो अपने सिर को उत्तर दिशा की ओर करके सो रहा था। गणों ने उस हाथी का सिर काटा और उसे शिवजी के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपने दिव्य मंत्रों से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी का पुनः जीवन प्राप्त करते ही मां पार्वती का दुख दूर हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हो गईं। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, हे मेरे पुत्र, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। गणेश ने अपनी मां के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मां, मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गणेश, तुम अब से समस्त देवताओं में अग्रणी होंगे। तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और तुम्हारे आशीर्वाद से ही सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। इस पर गणेश जी ने कहा, पिताजी, मैं केवल आपकी और मां की सेवा करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। शिवजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति अद्वितीय है पुत्र। इस संसार में जो भी तुम्हें सच्चे दिल से पूजा करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। इस प्रकार भगवान गणेश को विघ्नहर्ता का नाम मिला, जिसका अर्थ है सभी विघ्नों का हरण करने वाला। तभी से गणेश जी की पूजा और विशेष रूप से विनायक चतुर्थी व्रत का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। इस व्रत का महत्व इस प्रकार है कि जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विनायक चतुर्थी व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए यहां तक कि भगवान शिव के सामने भी झुकने से मना कर दिया। उनकी इस निष्ठा ने उन्हें प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिलाया। इस कथा का सार यही है कि सच्चे हृदय और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, सफलता अवश्य प्राप्त करता है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में कोई भी विघ्न, बाधा या संकट नहीं टिक सकता। विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत को करने वाले भक्तों को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास होता है। इस कथा का अनुसरण करते हुए हम सभी को अपने जीवन में विनायक चतुर्थी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान गणेश की कृपा से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाना चाहिए। आशा करते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत की यह सरल विधि और व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।